नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुरादाबाद में शिरकत की। वहीं राकेश टिकैत के आगमन को लेकर उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए आप भी ये तस्वीरें। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुरादाबाद में शिरकत की। राकेश टिकैत के आगमन को लेकर किसान नेताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही इस दौरान उन्होंने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता भी की। आपको बता दें कि राकेश टिकैत का किसान नेताओं के साथ अन्य कई गणमान्य लोगों ने स्वागत किया। स्वागत करने वालों में डॉक्टर नौसिंह चौधरी, प्रणदीप चौधरी, चेयरमैन दुग्ध विकास संघ दलपतपुर कमलवीर सिंह, शुभम राठी, प्रदेश अध्यक्ष जाट महासभा प्रदीप चौधरी, अरविंद चौधरी, छवि चौधरी, विपिन पहलवान चौधरी, वीरेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, कपिल चौधरी, निशांत चौधरी, प्रतीक चौधरी, दीपक रंधावा, नितिन चौधरी, अभिनव गिल, बब्बर प्रधान, विकास चौधरी, राहुल चौधरी, गौरव चौधरी, तुषार राणा, कुलदीप सिंह, मोहित चीमा, गुरमीत चीमा के साथ ही वीरेंद्र सिंह, नितिन चौधरी ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक पत्र भी जारी किया जिसका नाम किसान मोर्चा की अपील था। आपको बता दें कि इस पत्र के माध्यम से उन्होंने चुनाव को लेकर अपनी बात रखी और सभी किसान कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश दिया। आइए नजर डालते हैं इस पत्र पर। इस दौरान भारी संख्या में किसान नेता और कार्यकर्ताओं के साथ कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। भाकायू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुरादाबाद में शिरकत की। वहीं राकेश टिकैत के आगमन को लेकर किसान नेताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही इस दौरान राकेश टिकैत के साथ एसएस लोकल लाइव न्यूज के संपादक अभिषेक भारद्वाज ने खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट पे। सर, चुनाव चल रहा है। हाँ, चुनाव चल रहा है। आपकी तैयारी कैसी है? हमारा तो चुनाव का कोई मतलब है नहीं, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। अरे पहलवान जी, और एसडीएम जो संयुक्त मोर्चा है वो भी नॉन पॉलिटिकल है। चुनाव जनता लड़ लेगी, जिसे लड़ाना चाह के लड़ा लेगी। आधे रेट में फसल बेच के जिसको वोट देनी होगी दे लगेगी। अभी पीसी में आपने कहा कि योगी जी बहुत पक्ष में रहे। योगी जी देखो, हमने ये कहा कि दोनों जो भी मजबूत आदमी पार्टी का भैया चलते वो सत्ता में हो हो जाएगी। बार ये कहना चाहते हैं आपसे, जो आपके फॉलोअर हैं, किसान हैं, कि आप क्लियर ये क्यों नहीं बता रहे थे कि किस पार्टी को? हो गया 13 महीने आंदोलन करने के बावजूद हो गया करना है, पता नहीं। नहीं सर, आप बता नहीं रहे ना। पता उनको सब पता। आगे की क्या योजना है? योजना है, आंदोलन चला पूरे देश भर में जाएंगे। ये योजना है पूरे देश भर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान वे कांट रोड स्थित होटल में मीडिया से रूबरू हुए। साथ ही पत्रकारों से वार्ता करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान वे कांट रोड स्थित होटल में मीडिया से रूबरू हुए। साथ ही पत्रकारों से वार्ता करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदेश में एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है। हालत यह है कि पूर्वांचल से 1000 रुपए और बिहार से 800 रुपए कुंतल धान खरीदा जा रहा है। इस तरह मध्य प्रदेश में सरकार 178 मंडियां बेचने को तैयार। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बिजली के नाम पर किसानों को बहका रही है। पिछले घोषणा पत्र में सस्ती बिजली देने का वादा किया और कई गुना दाम वसूले और बिजली के घंटे भी कम कर दिए। उन्होंने भाजपा को हराने की अपील के बाद पत्रकारों के सवाल पर जवाब किया कि किसान समझदार हैं और सब जानते हैं किसे वोट देना है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नजर किसानों की जमीन पर है, जमीन बचानी है तो भाजपा को सबक सिखाना है। उन्होंने दावा किया कि अप्रैल से फिर आंदोलन शुरू होगा और इस मर्तबा नौजवान बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि किसान और संगठन मजबूत रहेगा तो सभी सरकारें सही चलेंगी। किसान आंदोलन के कारण ही इस मर्तबा सभी दल किसानों की बात कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जारी अपील से किसानों से 3 कृषि कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि फसल और नस्ल बचानी है तो भाजपा को हराना होगा। अपील में साफ कहा गया कि 100 बात की एक बात कि भाजपा को हराना है।
भाजपा के कान खोलने के लिए सजा देना जरूरी है और भाजपा का नेता वोट मांगने आए तो उससे सवाल जरूर करें। पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, अलग अलग जगह से, क्योंकि जिसकी भी ड्यूटी जहां पे लगती है वहां पे जाते हैं। और मुद्दे आप सब लोगों को पता है कि 5 साल में क्या यहाँ पे हुआ और पिछले 7-8 साल में भारत सरकार ने क्या किया। सबसे बड़ा सवाल है एमएसपी की खरीद का, क्योंकि उसी से 2 रुपया किसी किसान की जेब में जा सकता है। आप इस रास्तों से देखते होंगे हजारों ट्रक धान के भर के इस साइड में जाते हैं, वो सस्ते में धान खरीदते हैं। बिहार से 800 रुपये में और पूर्वांचल से 1000 रुपये में, 700, 800, 900 और 1000 रुपया सस्ता धान खरीद के, और जो बड़ा व्यापारी है वो उसको महंगे में बेचता है। एमएसपी पे भी बड़ा घोटाला यहाँ पे आपके नजदीक रामपुर डिस्ट्रिक्ट है। पिछले साल भी एक बड़ा घोटाला वहां पे दिया और इस साल भी करीब 1000 फर्जी किसान बना के धान बेचा गया है, वो भी पूरे दस्तावेज है। और इसीलिए एमएसपी पे गारंटी कानून बनाना नहीं चाहते, वो कमेटी बनाना नहीं चाहते। यही हाल दूसरी चीज में है, यही हाल दूध में है, यही वेजिटेबल्स जो सब्जी हाउस में है। 13 महीने लोगों ने आंदोलन किया, आप सब लोगों ने देखा, चाहे बिजली का इश्यू हो या दूसरे इश्यू हो। 3 काले कानून ले आए थे, उसका असर ये देखने को मिल रहा था कि मंडियां धीरे धीरे बंद होने जा रही थी। मध्य प्रदेश से सुनीलम जी आए, 178 मंडियां वहां बेची जा रही है। उसकी जो खाली जमीन है कि आमदनी घटेगी तो इनमें उद्योग धंधे लगा दो। जो संघ के लोग हैं उनको उस मंडी में जगह दी जा रही है, उन्हीं को जा रही है। उसमें उद्योग धंधे लगेंगे, एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज उसमें लगाएंगे। तो पूर्ण रूप से जनता से हमारा यह है कि छुट्टा जानवर क्या हालात यहाँ पे हैं, मतलब लोग खेतों में रहते हैं पूरी रात। बिजली की क्या स्थिति है? हरियाणा में बिजली 15 रुपये हाउस पावर है, उत्तर प्रदेश में 175 रुपये हाउस पावर है। दोनों जगह एक ही विचारधारा की सरकार है। उत्तर प्रदेश का किसान क्या यहाँ पे ब्लैक में अपनी फसलों को बेचता है? तो इन सारे सवालों का जवाब हम जनता के बीच में लेकर आए। जनता इसका जवाब देगी। आंदोलन करने का राइट भी जनता को है। जनता ने पूरा आंदोलन बहुत मजबूती के साथ में किया और हर जगह वो करती रहती है। अब यह है कि जिस हिसाब से सरकार मानती है उस पर भी अपना मनाओ भाई सरकार को। सरकार जौन सी भाषा समझती है उस भाषा में सरकार को ज्ञान देना जरूरी है। हमने किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन अपनी बात बताते हैं। खेल के स्टेडियम बनाने की बात करते हैं, लेकिन एक भी गांव में कोई स्टेडियम नहीं है। बच्चे हमारे सड़कों पर दौड़ लगाते हैं, कहाँ जाएंगे ये? बेरोजगारी किस हद तक है कि हर गांव का जो यूथ है वो क्वेश्चन करता है कि रोजगार कहाँ है। रोजगार तो गया पूर्ण रूप से। पूरे देश के संस्थाएं बेचे जा रहे हैं, जनता को दूसरे धंधों पर लगा दिया। जनता को लगा दे जो आपने कर्नाटक में हाल देखे। यहां पे वे कुछ कर नहीं पाए तो दूसरी जगह उस मकसद को, उस खेल को खेलना चाहते हैं, उस मैच को खेलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता नहीं खेलना चाहती तो दूसरी जगह जा रही है, लेकिन उनके मंसूबे कभी भी अब यहाँ पे पूरे नहीं होंगे। उनको काम करना होगा। कोई भी सरकार आए वो विकास की बात करे, विकास का काम करे। नेहरू पे हमने क्या करा, हमने बिजली पे क्या करा, सड़कों के ऊपर क्या है, एजुकेशन और हेल्थ की हमारी क्या पॉलिसी है, इन पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा। एक बीमारी आई तो खाली ऑक्सीजन भी देश की जनता को नहीं मिली। जो बड़े बड़े नेता थे सबने
क्वारंटाइन हो गए कि कोरोना हो गया। नेताओं को सबसे ज्यादा उनके परिवारों का कोरोना आया। झूठे सर्टिफिकेट बढ़ा के अपने आप को घरों में कैद कर लिया, जनता को सड़क पर छोड़ दिया। आज भी तो कोरोना है, आज वे दौड़ दौड़ के जनता के बीच में जा रहे हैं। आज जनता उनसे दूर हट रही है, वे पास जाना चाहते हैं। तो 13 महीने आंदोलन चलाने के बाद में आपको क्या करना है, आप खुद समझदार हैं। गन्ने के भुगतान पे सब योगेंद्र जी ने उनको बताया है और आप सब लोग भुगत पोगे। कोई आज का नहीं, गन्ने का एक बड़ा इशू देश में है, पूरा प्रदेश में है और झूठ आंकड़े देते हैं। 13 महीने 11 महीने में भुगतान होता है गन्ने का। अभी इलेक्शन तक इसका साथ कर देंगे, अगले वाला फिर रुक जाएगा। रेट नहीं बढ़ाए तो बिल्कुल साल के लास्ट में ये कहने को कि हमने अपने कार्यकाल में पैसे बढ़ाए। तो इन सात मुद्दों को लेकर आए। अभी यहाँ के बाद में फिर बरेली में हम जाएंगे, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पूरे प्रदेश भर में हम जा रहे हैं और जो भी आपके क्वेश्चन हो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि मोदी जी ने कहा है 2022 में सब किसानों की आमदनी एक फोटो कर लेते हैं। भाई पर्चा के लिए एक बार फोटो कर लेते हैं। चलिए आप खड़े हो जाइए। सारे लोग इस मौके पर डॉक्टर दर्शन पाल, जगजीत सिंह, जोगिंदर सिंह, शिव कुमार, हन्नान आदि मौजूद रहे। कांट रोड स्थित होटल में संयुक्त किसान मोर्चा की पत्रकार वार्ता में किसान नेता योगेंद्र यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। कांट मार्ग स्थित होटल में संयुक्त किसान मोर्चा की पत्रकार वार्ता में किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में गन्ना भुगतान 14 दिन में कराने का वादा है। वही वादा पिछले घोषणा पत्र में भी भाजपा ने किया था, लेकिन अभी तक अमल नहीं हुआ। किसान नेता योगेंद्र यादव ने पत्रकारों के सामने भाजपा के घोषणा पत्र के परखच्चे उड़ा दिए। उन्होंने पिछली यानी कि 2017 के चुनाव घोषणा पत्र से इस चुनाव के घोषणा पत्र की तुलना की और तमाम खामियां उजागर करके कहा कि भाजपा जनता को बेवकूफ समझती है। योगेंद्र यादव ने बताया कि पिछले चुनावी घोषणा पत्र में 6 फूड पार्क खोलने का वादा था, जो पूरा नहीं हुआ, और इस घोषणा पत्र में फिर 6 फूड पार्क खोलने का वादा किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह केंद्र सरकार ने आंदोलन खत्म कराने के लिए जो लिखित वादे किए, अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। किसानों से मुकदमे हटाने और एमपीए के लिए कमेटी बनाने का वादा चंद मिनट में पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि घोर किसान विरोधी भाजपा को सजा देना लाजमी है। किसान भाजपा को सबक सिखाएंगे और वादों का हिसाब मांगा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे का समस्त राष्ट्रीय नेतृत्व आपके सामने आया है केवल एक अपील करने के लिए, और वो अपील है जो हम ये पर्चा रिलीज कर रहे हैं, इसके हेडलाइन में जो लिखी है बस वो एक पंक्ति हमारा मैसेज है। इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दे, ये अपील लेके पूरे देश के किसानों की तरफ से ये अपील लेके उत्तर प्रदेश के मतदाता के पास हम आए हैं। हर चुनाव में कोई अपील लेके जाना हमारा काम नहीं है। चुनावी राजनीति करना संयुक्त किसान मोर्चे का काम नहीं है, फिर भी हमें मजबूर होकर ये अपील लेके आना पड़ा है, क्योंकि जैसा हमारे साथी ने बताया 9 दिसंबर को जब हमने आंदोलन मोर्चा दिल्ली से उठाया, याद रहता है जी 5 साल पहले क्या बोला था इनका। ये एक छोटी सी पुस्तिका में हम कुछ लोगों ने मिलके एक एक वादा जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से 5 साल पहले किया था और उसकी सच्चाई क्या है वो रखा है। वो सारी राम कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ 2-4 बिंदु बता देना चाहता हूं। कल जो इन्होंने घोषणा की, कल क्या घोषणा की है, गन्ना किसान को 14 दिन के अंदर पेमेंट दिलवाया जाएगा, ब्याज दिलवाया जाएगा। पिछली बार भी एग्जैक्टली यही घोषणा की थी इन्होंने घोषणा पत्र में, और नतीजा क्या है, सन 2017-18 का पेमेंट भी अभी बाकी है 20 करोड़ रुपया। सन 2020-21 का तो 3,700 करोड़ रुपया बाकी है। मेरा आरोप नहीं है, संसद में इन्होंने जवाब दिया 6 दिसंबर को, उससे बता रहा हूं, इधर उधर की बात नहीं बोल रहा। इन्होंने, मैं बता देता हूं, सन 2017-18 के 20 करोड़ रुपए पेमेंट अभी बाकी है, और सरकार ने 6 दिसंबर को जो उत्तर दिया है लोकसभा में, उसके हिसाब से सन 2020-21 की
3,752 करोड़ रुपया अभी बाकी है। और रही बात ब्याज की, अगर लेट भुगतान पे ब्याज देना होता 1 पैसा। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत किसानों के प्रति साफ नहीं है, इसलिए अभी तक अजय मिश्र टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया गया। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने नगर विधानसभा 28 से भाजपा के उम्मीदवार रितेश कुमार गुप्ता के लिए एक निजी होटल में प्रचार किया और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव का पहला चरण 10 फरवरी को होना है, जिसके लिए 8 फरवरी से चुनाव प्रचार पर रोकथाम लगा दी गई है। तो वहीं दूसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में हैं। जनपद मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां और दौरे कर रहे हैं। इस कड़ी में मुरादाबाद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शहर नगर विधानसभा 28 से भाजपा के उम्मीदवार रितेश कुमार गुप्ता के लिए एक निजी होटल में प्रचार किया और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। वहीं मंच से बोलते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने एक सांस में 20 बार कमल का नाम लिया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लक्ष्मी हाथ के पंजे पर कभी नहीं आती। लक्ष्मी ना तो साइकिल पर आती है और ना ही हाथी पर आती है। स्वतंत्र देव बोले, वोट डालते समय याद रखें, लक्ष्मी सिर्फ कमल पर बैठ कर आती है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कांग्रेस की वजह से आराध्य रामलला को 26 साल टेंट में रहना पड़ा। सोनिया गांधी ने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। उन्होंने कहा कि इस बार पहले से ही अधिक बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके शपथ लेते ही बाकी बचे हुए गुंडे भी प्रदेश छोड़ देंगे। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का मकसद गुंडों का उदय है। सत्ता में आई तो गुंडों को जेल से रिहा करेगी। आदरणीय योगी जी की 5 साल की योजनाएं लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो मैंने 5 साल पहले किया था और कहा था कि प्रदेश में गुंडा राज समाप्त करूंगा, भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में वो 5 साल के अंदर गुंडा राज समाप्त किया, भ्रष्टाचार समाप्त किया। सपा के पास कोई मुद्दा नहीं था, 5 साल में कोई मुद्दा भी नहीं मिला जो प्रेस करके योगी सरकार पर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगावे। नियुक्तियां भी ईमानदारी से मैं किया, न जातिवाद का आरोप लगा, न 1 लाख रुपए की कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा 1 रुपए का। आज कानून का राज है देश के राज्य के अंदर, इसलिए शांति है। सभी गुंडे डरते हैं योगी शासन में। पहले क्या स्थिति था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, न बिजली आती थी और सरेआम स्कॉर्पियो उठा लेते थे, ट्रैक्टर उठा लेते थे और 5 मिनट में कट जाता था, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। आज 5 साल में लोग सुरक्षित हैं, सभी का सम्मान है। मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए कि हमें वोट दीजिए, फिर से हम सत्ता बनाएंगे, 300 पार करेंगे और फिर जनता की हम सेवा करेंगे, जनता जनार्दन की सेवा करेंगे। इसीलिए मैं आया था। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने कहा था किसान कर्ज माफ करूंगा, मैंने कहा था गुंडागर्दी समाप्त करूंगा, मैं कहा था भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, गरीबों को सम्मान निधि दूंगा, सभी का पक्का मकान बनवाऊंगा। जितनी घोषणाएं थी लगभग 93%, 95% के ऊपर सभी काम पूर्ण हो चुके हैं। मैं कहा था मेडिकल कॉलेज खोलूंगा, आज सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। मैंने कहा था दिमागी बुखार खत्म करूंगा, बीमारी खत्म करूंगा। आज 5 साल में गोरखपुर क्षेत्र में अब एक बुखार से कोई नहीं मरता है। पहले बच्चे 600-700 सपा शासन में योगी जी संघर्ष करते थे, आज शांति है। कोरोना जैसे महामारी में अखिलेश यादव कहते थे कि बीजेपी का वैक्सीन है। यदि लोग मान जाते उनकी बात, स्वयं तो लगवा लिए थे और मान जाते तो आज क्या स्थिति दुनिया की होती, दुनिया जैसा देश भी मेरा होता। 125 करोड़ देशवासी, राज्य के 24 करोड़ प्रदेशवासियों को, 15 करोड़ लोगों को अन्न देने का काम किसी ने किया है तो योगी सरकार ने किया। वह भी एक बार नहीं, महीने में 2 बार, वो भी 2 बार केवल अन्न नहीं, साथ में 1 किलो शक्कर।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि वो बहू बेटी की तरफ आंख उठाकर देख सके। इलेक्ट्रिक लिटरेसी क्लब के माध्यम से जनपद में लगातार मतदाता जागरूकता के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब के माध्यम से जनपद में लगातार मतदाता जागरूकता के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आर्यन इंटरनेशनल स्कूल बुद्धि विहार में डिस्ट्रिक्ट स्वीप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनुज अग्रवाल के संयोजन में मतदाता जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जो विभिन्न मार्गों पर होती हुई आर्यन इंटरनेशनल स्कूल पर समाप्त हुई। स्वीप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनुज अग्रवाल ने बताया कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत हम उन बूथों पर मतदाता जागरूकता का अभियान चला रहे हैं जिन पर पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत एक अपेक्षाकृत काफी कम रहा है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की मंशा के अनुरूप मुरादाबाद में 100% मतदान हो सके, इसके लिए छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न नुक्कड़ नाटक और रैली आयोजित की जा रही है। साइकिल रैली में आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने हाथों में स्लोगन लेकर पहले मतदान फिर जलपान, बच्चे बूढ़े और जवान सभी करें मतदान आदि के स्लोगन लेकर सभी को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य और इंचार्ज डॉक्टर मंजू सिंह का विशेष सहयोग। जहां एक और चुनावी शंखनाद हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर सभी राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंचकर संवाद कायम करने में लगे हैं और वोट मांगने की अपील भी कर रहे हैं। इसी को लेकर मुगलपुरा अव्वल कुली खां के इमामबाड़े में एक चुनावी मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां हाजी इकराम कुरैशी शायराना अंदाज में अपनी बात रखते नजर आए। मेरा साथ किसने दिया? गरीबों के गुलाम का साथ किसने दिया? आगे किसकी सरकार आएगी? देखिए इन तस्वीरों में किस तरीके से अपनी बात की शुरुआत शायराना अंदाज में करते हुए हाजी इकराम कुरैशी नजर आए। दरअसल जहां एक और चुनावी शंखनाद हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर सभी राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंचकर संवाद कायम करने में लगे हुए हैं और वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। इसी को लेकर मुरादाबाद के मुगलपुरा अव्वल कुली खां के इमामबाड़े में एक चुनावी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें देहात 27 विधानसभा के प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए हाजी इकराम कुरैशी ने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। साथ ही वे क्या कुछ बोले, जरा आइए सुनते हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी और ये बता दूं आपको, बहुत तीर अगर मारेंगे अखिलेश यादव तो 150 सीटों को नहीं पकड़ पा रहे। कौन बनवाएगा सरकार? कांग्रेस बनवाएगी। और जब कांग्रेस की मदद से सरकार बनेगी तो मुरादाबाद का ये गुलाम भी उसमें शामिल होगा। इमरान खोल के खड़े थे कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस है, आपको उसे देखना होगा। जब मुरादाबाद के अंदर ईदगाह के मैदान में सीए का धरना लगाया गया, तो कौन आदमी सबसे पहले वहां मौजूद था? जिसका नाम इकराम कुरैशी और इनके भतीजे रिजवान कुरैशी। उन्होंने सबसे पहली बंदी गाड़ी की वहां पे और सबसे पहला ये कदम उठाया था कि यहीं पर धरना होगा सीए के खिलाफ। बहुत कोशिश की गई और थाना शहीद ने मुरादाबाद के इतिहास में मौजूद कि सबसे पहली रबड़ जो लिखी गई उसमें रिजवान कुरैशी का नाम और असद मौलाई का नाम लिखा गया। इस मौके पर असद मलाई महानगर अध्यक्ष अनुभव मल्होत्रा, अहमद खान, कपिल मिश्रा, अफसर अली आदि मौजूद रहे। चुनाव की तारीख नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हैं। सभी प्रत्याशी तरह तरह के दावे कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं मुरादाबाद के भोजपुर पीपलसाना में कांग्रेस पार्टी के देहात 27 विधानसभा के प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी को जनता का भारी समर्थन मिलता दिख रहा है। चुनाव की तारीख नजदीक है, ऐसे में चुनावी प्रचार अपने चरम पर है।
सभी प्रत्याशी तरह तरह के दावे कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं मुरादाबाद के भोजपुर पीपलसाना में कांग्रेस पार्टी के देहात 27 विधानसभा के प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी को जनता का भारी समर्थन मिलता नजर आ रहा है। दरअसल अयूब कोल्ड ड्रिंक के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद हाजी इकराम कुरैशी ने पीपलसाना गांव का दौरा किया और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने एक फकीर का टिकट काटा है, उनका कोई दोष नहीं था। साथ ही कहा कि कोई भी एक इंसान बता दे उन्होंने जनता की मदद कब नहीं की। साथ ही कहा कि वे हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। साथ ही वे क्या कुछ बोले, जरा आइए सुनते हैं। देखिए आप किस फकीर का टिकट काटा, क्या मेरा कहीं कसूर है? अरे मेरी जनता तो मुझसे खुश है या नहीं? कोई आदमी, एक आदमी ये बता दे कि मैंने किसी की आवाज ना सुनी हो। एक आदमी ये बता दे कि मेरे पास मुरादाबाद में मिलने गया और मैं ऑफिस में ना मिला हूं। एक आदमी ये बता दे कि मैंने किसी के काम को मना किया हो। एक आदमी ये बता दे कि मेरे कहीं दलाल घूम रहे हो। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों का सैलाब नजर आया। शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने कार्यकर्ताओं में प्रचार प्रसार के लिए ऊर्जा भरने के लिए एक बैठक का आयोजन कपूर कंपनी स्थित होटल में किया। शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा द्वारा विधानसभा चुनाव के मैदान में 2 विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी उतारे हैं। प्रत्याशी लगातार अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करने के साथ साथ भारी मतों से जीत दिलाने के लिए कह रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि अगर वो जीत कर आते हैं तो उनके क्षेत्र के समस्त जन समस्याओं को दूर किया जाएगा। इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं में प्रचार प्रसार के लिए ऊर्जा भरने के लिए आज एक बैठक का आयोजन कपूर कंपनी स्थित रीगल होटल में किया गया। जिला प्रमुख मुरादाबाद थाना वीरेंद्र अरोड़ा द्वारा सभी से अपने अपने क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलकर उनको शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय दिलाने की बात कही। समस्त पदाधिकारियों को, क्योंकि अब लगातार जनसंपर्क तो है, जनसंपर्क के साथ हम सब लोग इसमें लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक वोट हमारा तीर कमान पर पड़ करके कैसे अपने प्रत्याशी को विजयी बनाया है। उन्हीं कार्य योजनाओं में समस्त क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक थी उसमें। और दूसरा, शिवसेना के जो बड़े नेता जो है माननीय संजय राउत साहब, माननीय अनिल देसाई साहब सांसद और प्रदेश प्रमुख जी और अन्य प्रदेशों के प्रदेश प्रमुख वगैरह सब आने की तैयारी कर रहे हैं। उन विषयों पर लेकर के भी चर्चा थी कि किस तरह से उनके कार्यक्रम लगाए हैं, किस तरह रैलियां हुई हैं, इन सब विषयों पर चर्चा। जैसे आप क्षेत्रों में जा रहे हैं तो कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत सुंदर रेस्पॉन्स मिल रहा है। सबसे अच्छे रेस्पॉन्स की बात यह है कि दोनों विधायक पहली बार नहीं लड़ रहे। दोनों विधायक, पहले यूसुफ अंसारी जी विधायक थे, दूसरी बार हमारे भाई विजय गुप्ता जी विधायक थे। दोनों विधायकों को बार बार सबने दिखा है। और आज जो जिस तरह से इन लोगों के क्षेत्र में ना काम करने से, जिस तरह से समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी को नकारा जा रहा और शिवसेना के करे हुए कामों को लेकर के ही हम जा रहे हैं। शिवसेना ने संघर्ष करा है, शिवसेना ने हमेशा लड़ाई लड़ी है शिवसैनिकों के लिए, आम नागरिक के लिए, हिंदुओं के। उन सब बातों को लेकर के जब हम जा रहे हैं तो लोग हमें पूरा सम्मान कर रहे हैं। माननीय विपिन भटनागर जी का महिलाएं कहीं पर हार पहना करके स्वागत कर रही हैं, कहीं तिलक लगाए जा रहे हैं। और शिवसेना को ये अच्छी बात है कि शिवसेना को तन मन धन से लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत है। और हमारा शिवसैनिक जो लड़ाई लड़ रहा वो भी अभिनंदन का पात्र है, क्योंकि उसकी वजह से आज शिवसेना पूर्ण रूप से भगवा ध्वज फहरा रही है। मुरादाबाद के कितनी विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी? 2 विधानसभाओं में लड़ रहे हैं। हमारी महानगर में जो विधानसभा 28 है उसमें माननीय विपिन भटनागर जी हैं और 29 विधानसभा उधर की उससे विपिन कुमार जी हैं। ये दोनों लोग हैं। इस अवसर पर शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। कुंदरगी विधानसभा 29 से बसपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान के समर्थन में लाइन पार में एक सभा का आयोजन किया गया। कुंदरगी विधानसभा 29 से बसपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान के समर्थन में लाइन पार में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बाहरी प्रत्याशी को वापस बैरंग लौटने का संकल्प दिया गया। इस सभा में वक्ताओं ने कहा कि उनके स्थानीय विधायक चुने हुए हैं और बाहरी व्यक्ति को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं हाजी मोहम्मद रिजवान ने कहा कि उन्हें यकीन है कि कुंदरगी की जनता सपा के बाहरी प्रत्याशी को सबक सिखाकर बैरंग वापस लौटने का काम करेगी। और कुंदरगी के जाबाज साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो है
कहरी बर्बाद हो गया। लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, पता नहीं क्या क्यों हो गया। मंच सजा रहे हैं, जितने मंच पे बैठते हैं किसी एक का वोट बता दो, उनका अपना वोट क्यों डालने के लिए कैंडिडेट का वोट ना, तो उनको कहाँ से वोट डाल, जो कैंडिडेट यहाँ लड़ रहा है उसका वोट ना, यहाँ और कोई वोट नहीं डाल सकता, ना उसके दादा का वोट, ना जितनों ने समर्थन दिया ना उनका वोट, तो फिर काय पे चुनाव लड़ रहे। ये संभल के अध्यक्ष, ये बना जाने के अध्यक्ष, ये डॉक्टर अखिलेश साहब, ये बनाने मैंने जनरल नाम जितनों ने भी समर्थन दिया है, वो समर्थन के घोड़ों के अपने वोट भी नहीं, अपने वोट भी नहीं। ये हालत है कुदरती में हो गई है। कुदरती की आवाम पे मुझे पूरा भरोसा नजर आया है। जब से जिला पंचायत के इलेक्शन से लेके मैंने देखा था, जब मैं सन 1995 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था और उसके बाद में जिस तरह मुझे हराने की साजिश हो रही थी, तो पूरी कुदरती में खाना नहीं बना था रात को, और सारे के सारे लेके हथियार, और जब जिस पे चाकू था चाकू, जिस पे डंडा था डंडा, जिस पे पत्थर था पत्थर, वो लेकर पूरे जिले में काली घेरने गया था कि देखे देखा कौन भी मैं नहीं जाना सकता। वो दौर देखा है। आपकी जाबाजी देखिए, आपकी जाबाजी हरमत देखिए। जो ठेकेदार बिरादरी के लड़ते थे पहले, एक साथ लड़ने आए थे, तो उस बाद असलम का चेयरमैन और शकील चेयरमैन हुआ करते थे, और दोनों गोविंदपुर के अड्डे पर मीटिंग हो रही थी 2012 में। एक तोप लड़ रही थी शेखों की, और एक तोप लड़ रही थी तुर्कों की, और एक लड़ रहा था उसका तुर्कों का बाबूजी का पिल्ला, यानी एक बाबूजी वहां लड़ रहे थे और एक बाबूजी यहाँ लड़ रहे थे, और एक लड़ रहा था बाबूजी का पिल्ला। वो दौर था 2012 का, अजीब जलसा हो रहा था, मीटिंग हो रही थी वहां पर, और उसके बाद जो है वो ये कहा जा रहा था, मैंने मोबाइल पर वो देखा ये क्या कह रहे हैं, एक कोने को पूर्व चेयरमैन बैठे थे और एक कोने को मौजूद वर्तमान चेयरमैन बैठे थे, और कह रहे थे गुजर की पलट गई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है उनका, और सारी गिरफ्तारी गुजर की जो है वो बाबूजी के नाम पर पड़ेगी। और जब वोटिंग हुई तो क्या हुआ, बाबूजी उल्टे पड़े थे, कुदरती में बाबूजी उल्टे पड़े थे, उठाने वाला नहीं था। 1600 वोट उन्हें मिले थे और 5600 वोट मुझे मिले थे। तो कुदरती के जाबाज साथियों, हमने वो दौर देखा आपने, जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई है या कमजोरी आई है, आपने हमेशा हमारे छाना बचाना खड़े होकर हमारे बातों को मजबूत करने का काम किया है। हमने दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ, और पूरे उम्मीद के साथ कि आपने जो हवाओं के खिलाफ दिया जलाया है, इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी होगी। जितना वोट। साथ ही सभा में मेहंदी हसन, नगर पंचायत चेयरमैन पति, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कमरुज्जमा, मोहम्मद फैजान, मतीन खान, मोहम्मद यूसुफ सैफी, खुर्शीद मलिक, पूर्व ब्लॉक मुड़ा पांडे सुलेमान, जिला पंचायत सदस्य रईसुद्दीन लल्ला, मोहम्मद उमर, साजिद खां उर्फ बबलू, हाजिद छिद्दा मलिक समेत बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। जहां एक और चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है, तो वहीं दूसरी ओर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपनी जीत का दावा करते हुए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं विधानसभा 28 से कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने इतनी ठंड के बावजूद भी सुबह से ही डोर टू डोर जनसंपर्क करना शुरू कर दिया। जहां एक और चुनाव की तारीख नजदीक आ गई, तो वहीं दूसरी ओर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपनी जीत का दावा करते हुए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इस महासंग्राम में जनता किसको विजयी बनाती है, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। विधानसभा 28 से कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने इतनी ठंड के बावजूद भी सुबह से ही डोर टू डोर जनसंपर्क किया और कांग्रेस के चुनाव हाथ के पंजे पर बटन दबाकर वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि हाजी रिजवान कुरैशी ने करुला, मुस्लिमा डिग्री कॉलेज, यूसुफ कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों का दौरा किया। क्षेत्रवासियों ने भारी संख्या में हाजी रिजवान का समर्थन करते हुए उनका स्वागत किया। हाजी रिजवान ने करुला सेक्टर के चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने सैयद इकराम अली के यहाँ कुल शरीफ में शिरकत की और शहादत खां द्वारा मौलवी वाली मस्जिद बरगलाना में जनसंपर्क किया। इसके साथ ही जामा मस्जिद वारसी नगर में मोहम्मद इमरान द्वारा जनसंपर्क कराया गया और इसके साथ ही आपको बता दें कि बाबा शाह मुकम्मल की आसादाने पर हाजिरी दी गई, जहां दुआएं कराई गई। इस सभी प्रोग्राम में मुख्य रूप से महराज अंसारी, असद मौलाई, राशिद अली, अकरम फैज उपस्थित रहे।
वैश्य समाज द्वारा नगर विधानसभा 28 के भाजपा प्रत्याशी रितेश गुप्ता को समर्थन दिया गया। साथ ही इस अवसर पर वैश्य समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने रितेश गुप्ता का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे अपने अपने प्रत्याशियों को समर्थन देने के लिए सामाजिक संगठन आगे आने लगे हैं। प्रत्याशी से मिलकर उनको समर्थन देते हुए भारी मतों से जीत दिलाने का भरोसा दिला रहे हैं। इस कड़ी में आज वैश्य समाज द्वारा नगर विधानसभा 28 के विधायक प्रत्याशी रितेश गुप्ता को समर्थन दिया। साथ ही इस अवसर पर वैश्य समाज के पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों ने रितेश गुप्ता का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और समस्त वैश्य समाज द्वारा रितेश गुप्ता के समर्थन में वोट डालने के लिए भरोसा जताया। साथ ही इस अवसर पर वैश्य समाज के अध्यक्ष द्वारा अपने अपने विचार प्रकट किए गए और समर्थन के समय मुख्य रूप से अजय खट्टा, सौरभ मित्तल, दीपक अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, नितिन गुप्ता, हरिओम गुप्ता, शिवम अग्रवाल, विपुल अग्रवाल, दीपक गुप्ता, सचिन अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार जोरों पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने मुरादाबाद में शिरकत की और हाजी रिजवान कुरैशी के लिए वोट मांगे। गलतफहमी के शिकार है। इमरान प्रतापगढ़ी को डराया नहीं जा सकता। लोगों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं। लोगों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं। वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। रिजवान मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े थे। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने मुरादाबाद में शिरकत की। साथ ही मुरादाबाद नगर विधानसभा के प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी के लिए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने लोगों से उनको जिताने की अपील की और वोट मांगने। दरअसल करोला में हुई जनसभा में इमरान प्रतापगढ़ी ने नगर विधानसभा प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी के लिए वोटों की अपील की। साइकिल खड़ी भी नहीं रह सकती, गिर जाएगी। तो बस ये चुनाव निशान याद रखिए, हाथ का पंजा। भाई चाय वाला। अच्छा चाय बड़ी कड़वी हो गई है, अब कोई पीना नहीं चाह रहा है उसे। आज बिजनौर में रैली थी प्रधानमंत्री जी की, देखिए कितनी धूप थी। आज यहाँ भी कितनी धूप थी ना, बिजनौर में भी बहुत धूप थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह कहकर के अपनी रैली कैंसिल कर दी कि मौसम खराब है। तो मीडिया के साथी भी मुझसे पूछ रहे थे कि आज प्रधानमंत्री ने अपनी रैली कैंसिल कर दी क्योंकि मौसम खराब था। मैंने कहा भाई मैं तो मुरादाबाद नहीं हूं, अगर वो बिजनौर आए होते तो उन्हें भी बहुत धूप लगती, उन्हें आना चाहिए था। मौसम नहीं खराब है, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मौसम खराब है, इसलिए रैली कैंसिल करनी पड़ी है उनको। भीड़ नहीं मिल रही। तो यहाँ आप सारे लोग फेसबुक चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, यूट्यूब देखते हो। मुझे बताओ कि अखिलेश यादव ने एक लफ्ज बोला? नहीं बोला। कौन बोला? सिर्फ राहुल गांधी बोले। जब मोहम्मद शमी आपके पड़ोस का रहने वाला, हिंदुस्तान के लिए फख्र का एक बेटा, जब उसको विश्व कप में एक मैच के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी ट्रोल आर्मी ट्रोल कर रही थी, गालियां दे रही थी, अखिलेश यादव ने कुछ बोला हो तो बताओ? नहीं बोला। कौन बोला? राहुल गांधी बोले। इधर जब हरिद्वार में एक अधर्म संसद हुई और एक पूरी नस्ल को जेनोसाइड करने की बात की गई, अखिलेश यादव जी ने अपनी जबान पे ताला लगा लिया। कोई बोला तो सिर्फ राहुल गांधी बोले, प्रियंका गांधी बोली। तो जो हमारे मुद्दों पर बोल रहा है, जो हमारे लिए खड़ा है, हमें भी तो उसे बोलना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान का हर आदमी चाहता है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन वोट देने की बात। उनके द्वारा कहा गया कि बिना हाथ की साइकिल भी नहीं चलती, हाथों को मजबूत करें। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर तंज कसा। उन्होंने हाथरस में हुई युवती के साथ घटनाक्रम को लोगों को बताया और प्रदेश सरकार के ऊपर तंज कसते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगे। लेकिन ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे कि इस चुनावी रण का विजेता कौन बनता है। शानदार माहौल है, आप देख लीजिए, खुले आसमान के नीचे हजारों लोग इकट्ठा हैं। ये बता रहा है कि कांग्रेस की फजा
पूरे मुरादाबाद में बनी हुई है और कांग्रेस के विधायक जीतने जा रहे हैं। अरे इमरान भाई, आज मोदी जी का कार्यक्रम था, पूरा होगा उस पर। मोदी जी को दरअसल धूप से तकलीफ है, उनको लगता है कि वो धूप में निकलेंगे तो उनका मशरूम वाला जो गोरा रंग है वो काला पड़ जाएगा, शायद इसीलिए नहीं है। इमरान भाई, समाजवादी पार्टी भी आरोप लगा रही है कि वोट काटने के लिए आ रहे हैं, सांसद का टिकट। हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। राजनीति में हर पल कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं जो लोग कल तक कांग्रेस की सेवा कर रहे थे, वे अचानक अब सपा का दामन थामते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी के लंबे समय से नेता रहे हाजी सगीर सईद ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। चुनाव के बीच दल बदल का खेल जारी है। मुरादाबाद की राजनीति में आज नया मोड़ देखने को मिला। कल तक कांग्रेस की सेवा करने वाले आज सपा में शामिल हो गए। दरअसल मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर हाजी तैयब अंसारी, हाजी सरताज आलम अंसारी और फुरकान पाशा की मेहनत रंग लाई। कांग्रेस पार्टी के लंबे समय से नेता रहे हाजी सगीर सईद ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और हाजी सगीर ने कहा कि विधानसभा 28 के प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी को तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे और 14 फरवरी को ऐतिहासिक पोलिंग कराकर हाजी यूसुफ अंसारी को विधायक बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस सेवा दल से इस्तीफा देकर मेयर का चुनाव भी मुरादाबाद से लड़ चुका हूँ और कांग्रेस से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। सही साहब, पार्टियां और भी थी समाजवादी पार्टी में, ऐसा क्या था जो आप शामिल हुए? दरअसल इस वक्त का तकाजा है और पूरे उत्तर प्रदेश में इसीलिए लहर चल रही है समाजवादी पार्टी की कि जो योगी सरकार ने प्रदेश का विनाश कर दिया है, उसके विकास के लिए ज़रूरी था कि माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत किया जाए। और हम सब लोगों को समझ आई, चाहे देर से आई, समझ आई, पर हम लोग अखिलेश यादव जी के साथ इसलिए आए क्योंकि उन्होंने जो विकास किया था, ऐसा विकास किसी ने उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। हालात बहुत नफरत की तरफ बढ़ रहे हैं, देश की एकता और अखंडता बहुत खतरे में है। हालात को सही करने के लिए हम अखिलेश यादव जी के साथ आए हैं। वक्त का तकाजा है, ना समझोगे तो मिट जाओगे जमाने वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। इस वक्त समझने की ज़रूरत है और सबको एक होकर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लाना है ताकि इस प्रदेश का विकास हो चुका है। इस प्रदेश से जो नफरत पैदा हो गई है, आपसी भेदभाव जो पैदा हो गए, वो दूर हो सके। अच्छा सही साहब, अभी कुछ दिन पहले देखा गया है कि एक समाजवादी के विधायक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विधायक की पोजीशन इतनी खराब है उसमें कांग्रेस में जाके कि उन्हें 500,000 वोट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जबकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें बड़ा सम्मान दिया, बड़ा ऊंचा दर्जा दिया, मिनिस्टर तक बनाया, MLA तक बनाया, वो समाजवादी पार्टी की देन थी। वो उनकी देन नहीं थी कि वो सोच रहा है कि शायद मैं खुद कुछ बन जाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने जो है वो गलती करी अपने भतीजे के चक्कर में आके। भतीजा तो डूब ही रहा था, खुद भी डूब गए जाके। क्या आपने एक सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी वायरल करा जिसमें कहा कि कुछ नेताओं को आपने कहा गलकर मरेंगे, सड़कर मरेंगे, कौन लोगों को, कौन के नेताओं को? भाई, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार किया है, वहाँ के प्रभारी ने भ्रष्टाचार किया है, जो धीरज गुजर है, तौकीर आलम है, जो हमारे अजय कुमार लल्लू है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, और हमारी पार्टी के बहुत से ऐसे नेता हैं, अनुभव मेहरोत्रा है, इन्होंने सबने मिलके बहुत भ्रष्टाचार किया। जब हम भ्रष्टाचार हमारी नींव में होगा तो हम जिस तरह से भ्रष्टाचार में बार बार पकड़े जाते हैं सेंट्रल में, फिर पकड़े जाएंगे भ्रष्टाचार में, सब नीचे से भ्रष्टाचार सिखाया जाएगा। तो इस तरह से ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन लोगों को पब्लिक ने भी नकार दिया है और समाजवादी पार्टी को अपना विकल्प चुना है पब्लिक ने। तो हम भी अब समाजवादी पार्टी के साथ ही, इस वक्त कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, अब कैसे देखते हैं आगे का अपने? मुझे अच्छा लग रहा है समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके, सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे जाने पहचान। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रभारी सिद्धार्थ सिंह, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष DP यादव, मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर ST हसन, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यूसुफ अंसारी, हाजी तैयब अंसारी, हाजी सरताज आलम अंसारी, फुरकान पाशा, हाजी फाजिल, पूर्व महानगर अध्यक्ष शोएब हसन पाशा और समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहे। स्वीप कार्यक्रम के तहत गांधी मूर्ति कंपनी बाग पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक एकत्रित हुए और उन्होंने 100% मतदान करने हेतु पैदल मार्च निकाला।
अपना फर्ज जरूर निभाना, 14 फरवरी भूल न जाना, अपना फर्ज जरूर निभाना, वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, वोट डालने जाना। स्वीप कार्यक्रम के तहत गांधी मूर्ति कंपनी बाग पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षा के लिए एकत्रित हुए तथा उन्होंने 100% मतदान करने हेतु पैदल मार्च निकाला। ये पैदल मार्च पीली कोठी, अंबेडकर पार्क, सिविल लाइन और विभिन्न चौराहों से होता हुआ पंचायत भवन पर आकर समाप्त हुआ। स्वीप के जनपदीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनुज अग्रवाल ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से उन बूथों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है जहां पिछले विधानसभा के चुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा। साथ ही मुरादाबाद महानगर के बूथों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कराई जा रही है। मतदान वाले दिन वो मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग कर सके, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान संपन्न हो सके। उन्होंने बताया कि रैली में विभिन्न स्कूलों के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हाथों में बैनर लेकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर ऋतु त्यागी, खिलेंद्र सिंह, गौतम सिंह, मनीष कुमार, रोशनी वर्मा, ज्योति सिंह, वंश बहादुर आदि लोग मौजूद रहे। विगत 123 वर्षों की भांति इस वर्ष 124वें वर्ष भी दीनदारपुरा स्थित श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। एक 123 वर्षों की भांति इस 124वें वर्ष में भी दीनदारपुरा स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस पावन अवसर पर भक्तों द्वारा भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना की गई। सेवक पंडित गोकुल द्वारा समस्त भक्तों के साथ पूजन अर्चन हुआ। भक्तों द्वारा भगवान श्री नारायण की पालकी यात्रा निकाली गई। वहीं पालकी यात्रा का राह में अनेकों स्थानों पर फूल वर्षा कर स्वागत हुआ। साथ ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पालकी यात्रा दिलदारपुरे में लक्ष्मी नारायण मंदिर से आरंभ होकर दीनदारपुरा स्थित रस्तोगी कन्या इंटर कॉलेज पहुंची, जहां पर भगवान को स्नान ध्यान कराया गया और महिलाओं द्वारा भगवान के एक से बढ़कर एक मधुर गीत गाकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया गया। साथ ही पालकी यात्रा दिलदारपुरा क्षेत्र में भ्रमण करती हुई राजस्थान श्री लक्ष्मी नारायण दत्त को संपन्न हुई। मुंडाबांडी जनपद से एक मामला सामने आया है जहां एक दबंग परिवार ने एक डॉक्टर को अपने घर बुलाकर उसके साथ जमकर मारपीट की। यूपी में बेखौफ दबंगों का कहर जारी है, जिसके चलते ये दबंग आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मुंडाबांडी जनपद से सामने आया, जहां कुछ दबंगों ने डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई की। मामला दलपतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक दबंग परिवार ने अपने घर डॉक्टर को बीमार के बहाने बुलाया और डॉक्टर के आने के बाद दबंग परिवार ने घर का गेट बंद कर उसके साथ मारपीट की। वहीं इसका विरोध जब डॉक्टर ने किया तो जिले हसन और इफ्तिकार ने उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। जब डॉक्टर ने परिजनों को घटना की सूचना दी तो उसको बचाने के लिए गए तो उसके साथ ही दबंग व्यक्तियों ने मारपीट की। झगड़े के दौरान गरीब परिवार के 2 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सर ये तो कुछ नहीं, मेरा छोटा भाई है, वो डॉक्टर है, अपना उसका कारोबार भी है बढ़िया, तो उससे बुलाया फोन कर कर, रोज वो फोन कर रहे बहुत देर से। जब फोन कर रहे बोले भाई आप यहाँ आ जाओ, तो वो जो इकला जो है चला गया। जब चला गया पीछे से एक लूंक में से बुला के बोले डर की कोई बात ना, नहीं बुलाया खाली ये तो मौला अच्छा। वो पीछे से मैं चला गया, उन्होंने एकदम किवाड़े बंद करके और ना ही पूछा ना ही कुछ करा और फटा जैसी मारधाड़ शुरू कर दी। अच्छा, कोई आपकी पुरानी दुश्मनी थी? कोई रंजिश नहीं, कुछ नहीं। अगर कभी बड़े बूढ़ों की हो तो हम कहते नहीं। अच्छा, तो अब आप कहाँ पर आए हैं? हम मुंडा पांडे आए हैं सर। तो मुंडा पांडे पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है आपको? अब तो मेडिकल के लिए पुलिस ने हमें भेज दिया है, मेडिकल हो गया सर हमारा। तो अब आके क्या चाहते हैं? हम तो साहब न्याय चाहते हैं और मतलब जो न्याय के साथ उन्हें मतलब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ में। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इनका इलाज चल रहा है। झगड़ा इस बात पर हुआ, हमारे चाचा को बुलाया गया एक लोग, उन्हें फोन कर करके कुछ बात कर ली। अब वो चले गए, उन्हें गाली भी बकी थी तो वो थोड़े गुस्से में गए। हमने अपने मतलब कि गेट पे से देखा कि कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ साथ हम भी चले गए। तो 3 जनों को हमें बंद करके उन्होंने कमरा बंद कर दिया था। कितने लोग थे भैया? 2 लोग थे। कौन कौन थे? जिन्हें और इफ्तिकार नाम है। अच्छा भैया, कोई आपकी पुरानी रंजिश थी? हमारी तो कोई पुरानी रंजिश नहीं। कोई पुरानी दुश्मनी थी? कुछ नहीं। अब भैया आप कहाँ पर आए हैं?
मुंडा पांडे। अब आप क्या चाहते हैं? अब दोषी को सजा मिला और हमें इंसाफ। मुंडा पांडे पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया है? अब तो हमें मेडिकल के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया गया। मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया गया, जिसमें सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन बहाली, युवाओं को रोजगार, किसानों को राहत, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 12वीं कक्षा के छात्रों को लैपटॉप के साथ साथ वुमेन पावर लाइन, पुलिस विभाग और समस्त विभागों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति करने के वादे के साथ आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष DP यादव ने मैनिफेस्टो जारी किया। संविदा पे नौकरी करते थे, उनको गारंटी नहीं होती थी कि तुम कभी पक्के भी होगे। वो संविदा खत्म करके बच्चों को परमानेंट रोजगार दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी, 22 लाख नौकरी IT सेक्टर में दी जाएगी। इसके अलावा विभागों में जो वैकेंसी खाली पड़ी जिस विभाग में, वो सबको भरने का काम और बच्चों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। बड़ी घोषणाएं हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री आपके हमारी भी हो जा तो 1 तारीख को तो हमें बहुत राहत मिल जाएगी। आपके भी लिए बहुत बधाई के पात्र है। बेटियां हमारी पढ़ेंगी लिखेंगी 33%। अगर वो सर्विसों में जाएंगी तो कम से कम माँ बाप का हाथ बटाएंगी, जिस परिवार में जाएंगी उसका भी हाथ बटाएंगी। ये बहुत बड़ी घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैनिफेस्टो में सहयोग करने वाले सभी हमारे नेता ये बधाई के पात्र हैं। और आपने हमें सुना, हमारी बात सुने, बढ़िया से इसको आगे आप दिखाएंगे, चलाएंगे, छापेंगे। आप भी बधाई के पात्र हो। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में और अपने वादों से जनता को लुभाने में जुटी हैं। खबरों के इस सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ और आप बने रहिए SS लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद। याद है पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और हम अपने घरों में डर कर बैठे रहते थे। आए दिन अखबारों में किस्से छपते थे फिरौती के, और आज हम बेखौफ घूमते हैं और अपराधी जेलों में रो रहे हैं। अरे कितने साल हम डर कर रहे और कितने चैन से, हिसाब लगा लीजिए ना। सीधी बात, जो अपराधियों को ठोक देंगे हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। राम राम, चुनाव आ रहा है, हिसाब लगा लेते हैं। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था और उन दिनों आपके व्यापार में कितना नुकसान होता था, लिख लीजिए। और भाजपा सरकार में प्रदेश में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कितने व्यापार खुले, कितने बढ़े, हिसाब लगा लीजिए। और सुनिए, चाय पिएंगे, कड़क है, योगी जी जैसी। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।